अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता फूल के जैसा रखे। देश परदेश से जो बहन भाई देख रहे हैं, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे अपने प्यारों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का करते हैं हम आगाज़। तो जी यहाँ पे टाइम हो चुका है इफ्तारी का, और आज इफ्तारी में हो गए थे काफ़ी लेट। तो हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे और खाने में हमने सालन बनाया था, बस ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था आज, बस सिंपल सी सादा सी इफ्तारी थी। तो हस्बैंड लेकर आए थे समोसे। तो यहाँ पे रोज़ा जो था अफ्तार हो चुका था, तो इन्होंने खजूर के साथ अफ्तार कर लिया रोज़ा। उसके बाद ये समोसे वगैरह डाले, क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल पूरे पूरे टाइम पे आए थे। यहाँ अजानें हो रही थी और हस्बैंड आ गए थे, तो जल्दी जल्दी से माशाल्लाह से इन्होंने रोज़ा इफ्तार किया। नबीहा का और हस्बैंड का रोज़ा था। तो यहाँ पे इफ्तारी हो रही है, और उसके बाद जी सारे बच्चे यहाँ पे मिल के करते हैं इफ्तारी। तो सब बच्चे खाना वगैरह खा लिए, इन्होंने इफ्तारी भी कर ली है। और यहाँ पे जी ये मोहम्मद छोटा भैया माशाल्लाह से अभी इसको ना इतना पता चलने लग गया कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो आगे से ये बाय बाय करता है कि भाई मेरी वीडियो बन रही है, इसको भी पता चलने लगा है। और यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नबीहा नबीहा उठो, रोज़ा रखोगी, रोज़ा रखोगी, रोज़ा रोज़ा रखना है। उठो फिर, उठ जा। नहीं रखना, रोज़ा नहीं रखना। फिर कैसे रखोगी रोज़ा, जल्दी उठो। ज़ारा नबीहा और ज़ारा तो भाई यहाँ सो रही है, ये रे यहाँ ज़ारा सो रही है, और यहाँ नबीहा सो रही है, और यहाँ मैं सो रही हूँ। उठ जाना नबीहा जल्दी जल्दी। हमारी हो चुकी है रेडी। तो सहरी में है जी पराठे और साथ है दही। तो हस्बैंड के लिए बनती है दही नमक और काली मिर्च की, और नबीहा की अपनी मर्ज़ी होती है कि ये कौन सी दही बनाती है, मीठी या फिर नमकीन। तो आयशा ने सहरी बना दी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली थी हस्बैंड का, आयशा का और नबीहा का रोज़ा है माशाल्लाह से। और उसके बाद जी यहाँ पे सुबह हो चुकी है और लग गए हैं काम काज में। मैं तो बस मेरा तो अब काम काज यही होता है कि मैंने इनको बस देखते रहना होता है और थोड़ा चलता है चलना फिरना होता है। तो आज आयशा जा रही थी अपनी अम्मी के घर, क्योंकि ईद है सर पे। तो काफ़ी सारी यानी कि बच्चों की शॉपिंग भी करनी है, कुछ कपड़े वगैरह सीने हैं, कुछ ना कुछ लाना ही रहता है। तो उसने कहा कि चलो आज, मैं काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मेरे ये इस मसले की वजह से वो जा भी नहीं सकी थी, तो घर के कामों काज में लगी हुई थी। तो आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, मैं चल फिर रही थी। तो आयशा ने कहा कि चलो मैं आज थोड़ा अम्मी के घर चली जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब पे फैमिली, जा रहे हैं कुछ नया बात है, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, ढेरों कुछ बांटते रहे। तो जो सुबह का टाइम शुरू हो जाएगी। ये अब्दुलरहमान कुछ नहीं। ये कौन है? मौला स्पेशल। उसको भी पता है, जब भी देखेगा ना वीडियो ना बाय बाय करना शुरू कर देंगे। कहाँ जा रहे हो? नानी के। नानी के घर जा रहे हो? हाँ। क्या करना है? वो वैसे ही जाते ऐसे ही जाते होते हैं। वैसे ही जाते होते हो? हाँ, ऐसे नहीं करने जाते। कुछ नहीं करने जाते, अच्छा। और उसके बाद जी दिन हमारा सारा गुजर गया ऐसे काम काज में, यानी कि नबीहा का। मैं तो आजकल बस लेटी लेटी रहती हूँ, क्योंकि मेरी जो तबीयत है अभी ठीक नहीं है, तो मैं काम तो कुछ कर नहीं सकती। तो काम सारे यही करते हैं, बस इनको मैं देखती रहती हूँ और साथ के साथ वीडियो बनाती रहती हूँ जो भी है। तो यहाँ पे दूसरे दिन की इफ्तारी है। तो ये भी आजकल सिंपल सी इफ्तारी कर रहे हैं। कहते हैं हस्बैंड बोल रहे थे कि ना आप नहीं खाती हो ना, इसलिए हम भी इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाते। तो यहाँ पे जी ये रात का टाइम हो चुका है। हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए ब्रेड और साथ लेकर आए थे मक्खन। तो क्योंकि आजकल मैं रोटी वगैरह तो खा रही नहीं हूँ, बस दलिया खिचड़ी ब्रेड पापे तो यही चीज़ें ही खा रही हूँ।
क्योंकि रोटी डॉक्टर्स ने मना की है कुछ दिन, यानी कि नरम ग़िज़ा खानी है, तो रोटी नहीं खा रही, सालन वगैरह भी कुछ नहीं खा रही। तो यहाँ पे हस्बैंड ब्रेड लेकर आए थे, तो अपने हाथों से जी मुझे वो बना के दे रहे थे ब्रेड। तो चलें, ये तो फ़ायदा हो गया कि हस्बैंड मेरी खातिर तो वाजा कर रहे हैं खाना वगैरह, और चाय भी अक्सर बना देते हैं। पहले तो यानी कि कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं करते थे, गिलास भी रखना होता था तो कहते थे शुमाइला ये गिलास रख दो। तो आजकल हस्बैंड सारे काम काज मेरे कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, चाय भी बना देते हैं। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और जी यहाँ पे जी देखें क्या हुआ है। हम सारे बैठे हुए थे, अपनी बातशातें कर रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन आई हुई थी हीरा, और अम्मी अब्बू आए हुए थे। तो बच्चे सब खेलने में लगे हुए थे, और आयशा जो है सालन बना रही थी और यखनी बनाई थी उसने मेरे लिए, तो वो थी किचन में। और उसके बाद जी बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे। तो छोटे भैया ने क्या किया, मोहम्मद ने उसको कमरे में बिठाया, तो उसने कमरे में से कुंडी लगा ली। तो इतनी कोई यानी कि एकदम परेशानी हुई। हमारा घर भी ऐसे कि मेरे कमरे में तो फिर भी ये थोड़ा इन्होंने विंडो वगैरह बनाई हुई है, वहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने पर्दे वगैरह लगाए हुए, लेकिन जो ये आयशा का कमरा है इसके अंदर तो कोई जगह नहीं है, कहीं से भी जगह नहीं है अंदर जाने की, बाहर आने की, या किसी भी किस्म की कोई रास्ता नहीं है। तो छोटे वाले भैया ने अंदर से लगा ली थी कुंडी, अकेला था, बाकी सारे बच्चे जो थे वो बाहर थे, तो उसने बस खेलते खेलते ने कुंडी लगा ली। तो इतनी उसके बाद हमें परेशानी हुई, इतनी टेंशन हुई बहुत ज़्यादा। तो हमने हर किस्म से यानी कि सोचा कि क्या करें क्या ना करें। तो हस्बैंड भी जो थे वो काम पे थे, तो अम्मी अबू और हीरा ये सब आए हुए थे, सारे बस बातचीत कर रहे थे। तो एकदम से इतनी कोई टेंशन हुई, परेशानी हुई, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। उसको भी कह रहे थे बार बार कि भैया दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। तो वो भी छोटा बच्चा है, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि दरवाज़ा कैसे खोलना है, क्या करना है। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमने ये यानी कि सोचा कि अब क्या किया जाए। तो दरवाज़ा भी ऐसा था कि खुलने वाला नहीं था, तो इसके लिए हमें यानी कि कटवाना पड़ता दरवाज़ा, या कुछ भी काटना पड़ता कुंडा वगैरह, तो उसके बाद जाके खुलता। तो बस ये ऊपर से ये एक रोशनदान था, तो बस आइडिया आया कि किसी बच्चे को बांध के और ना नीचे उतारते हैं, तो फिर जो बच्चा चला जाएगा वो ऐसा हो गया कि वो दरवाज़ा खोल देगा। छोटी सी बिल्कुल जगह थी, तो हमने डिसाइड किया कि किसी छोटे बच्चे को इसके अंदर भेजते हैं। तो ये साथ वालों के घर से हस्बैंड लेकर आए थे ये सीढ़ी, तो इसको हमने यहाँ पे लगाया, और उसके बाद हमने हुरैन को रेडी किया, क्योंकि हुरैन जो छोटी सी सूखी पतली सी थी तो भाई बड़ी इतनी कोई टेंशन हुई ना इस टाइम पे, बहुत टेंशन हुई। तो हस्बैंड भी बड़े परेशान हो गए थे, फिर इतनी मुशक्क़त की, ये सीढ़ी लेकर आए, इतनी वज़नी सीढ़ी थी बहुत ज़्यादा, तो ये उठा के आए। तो असर का टाइम हो रहा था, यहाँ पे रोज़े का भी बस टाइम हो रहा था, बस आयशा खाना बना रही थी, तो वो भी खाना वगैरह सारा कुछ हमने वहीं पे ही छोड़ दिया। तो इसको हुरैन को अच्छी तरह हमने बांधा है दुपट्टा, और उसके बाद जो यहाँ पे एग्जैस्ट फैन की जो जगह सी बनी हुई होती है, इसके अंदर उसको हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से यानी कि अंदर इसको भेजा, यहाँ से देखें। तो इसको दरवाज़े को उसने माशाल्लाह से अंदर जाते ही खोल दिया। सारे इतने परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये आइडिया बस अच्छा था, तो इस दुपट्टों के साथ दुपट्टों को बांध के हमने इस तरह से ये मसला जो था हमने हल किया। तो यहाँ पे जी देखें, हुरैन को इतना ज़्यादा बांधा तो इतनी परेशानी टेंशन हो गई थी। जो ये है, ये देखे हुरैन रो रही थी, क्योंकि वो ना डर गई थी। जाहिर सी बात है, डर लगता है जब ऊपर से नीचे उतारा उसको, तो उसको बड़ा ही कोई डर लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल से फिर इसको जो इतना ज़्यादा हस्बैंड ने बांधा था खोला है। और ये वाला जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल छोटा सा ये फंस गया था यहाँ पे अंदर से, इसको फिर खोलना भी नहीं आ रहा था दरवाज़ा। सारे बहन भाई भी इतने परेशान हो गए थे, देखें सारे कैसे इसको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये फंस गया था अंदर कमरे में 2 मिनट। तो जी आज का बस पूरा दिन ऐसे परेशानी में ही गुजरा। एक तो उस बच्चे ने लगा ली थी कमरे से कुंडी, तो उसकी बड़ी परेशानी हो गई थी। बाद में तो हंसी आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से आज इतने सारे बच्चे आए थे, मेहमान आए हुए थे। तो आपको पता है कि जब घर में मेहमान आ जाते हैं ना, तो जो अपने घर के बच्चे होते हैं ना, वो भी बड़ी शैतानी करने लग जाते हैं साथ मिलके। तो आज इन्होंने इतनी कोई शैतानी की, पूरा दिन खेलते रहे हैं खेल। हम तो अपने यानी कि एक दूसरे से हाल हाल बांटने में लगे हुए थे, अपनी तबीयत का बता रहे थे, पूछ रहे थे। मेरी बहन आई हुई थी, अम्मी आए हुए थे, सारे बच्चे आए हुए थे मेरे भाइयों के और मेरी बहन के। तो ये सारे बच्चे रहे थे खेल। तो ज़ारा ने जी क्या किया, ज़ारा ने जो हमारा वाइपर है ना, तो हमारा वाइपर गया टूट। तो उसके अंदर ना, उस वाइपर के अंदर ना हमने ना लकड़ी सी फंसाई हुई है। तो ये नबीहा के काम है, ये जुगाड़ नबीहा ने लगाया था।
तो उसके अंदर ना नबिया ने लकड़ी फंसा दी है, वो वापसी वैसे ही पूरा वाइपर हो गया, क्योंकि नीचे से वो बिल्कुल ठीक था लेकिन जो उसकी ऊपर डंडी सी होती है ना वो टूट गई थी। अच्छा ये ना उसको वाइपर को लेकर ना यूँ करके ना यूँ इस तरह से वो लगा रही थी, ऐसे यहाँ पे रख के वाइपर, और ना उसको ना इस तरह लगा रही थी। अब इसके काम चेक करें आप कि ये किस तरह वाइपर लगा रही थी। तो वो जैसे इसका हाथ थोड़ा सा हिला है या फिर गिरी है ना, तो वो ऐसे ही वाइपर ना इसके मुंह में चला गया। इतनी इसके क्या नाम इसका आगे जाके हलक में लगा है, और उसी टाइम सारी खून की उल्टी आई है इसे। और इस इतनी ज़्यादा मैं डर गई ना, बस आज तो ना पूरा दिन हमारा बड़ी परेशानी में गुजरा है। बच्चे को इतने शैतान है ना बहुत ज़्यादा। तो अब इसकी मैं दवाई लेकर आई हूँ। हाँ जी खोलो। इसकी दवाई लेकर आई हूँ, अब इसको दवाई दी है, अब खास काफ़ी बेहतर है। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।